नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट एवं विधि विश्लेषक, एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो पाप अनजाने में किया जाता है उसे तो गंगा मैया धुल सकती हैं, जानबूझकर किए गए पापों का हिसाब तो सिर्फ यमराज जी करते हैं, और वो भी नरक यातना रूपी नरक कुंड में डुबो करके धुलाई करते हैं। लेकिन जो कालनेमी हैं उनके पापों का तो हिसाब सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं, और समाज में ऐसे कालनेमी और बहुरूपियों को पहचानना और उनसे सतर्क रहना भी बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, हम चर्चा करेंगे आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे बहरूपिये हैं जो संत वेश धारण करते हैं, सत्संग में रहने का ढोंग करते हैं, कुछ अच्छी बातें बोल करके लोगों को भ्रमित करते हैं और फिर उन्हें ठगने का भी काम करते हैं। त्रेता युग में हनुमान जी ने कालनेमी के शरीर का तो वध कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा आज कलयुग में हम में से कईयों के आत्मा में प्रवेश कर गई है, और ऐसे कालनेमी हमारे समाज में एक खतरा भी है। ऐसे लोग जो संत वेश धारण करके अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को अपने प्रलोभन में फंसा लेते हैं, फिर दूसरे के धन को हड़प करना, उनसे ऐसे बहाने बनाकर उनसे विवाद कर लेना कि ताकि उस धन का न देना पड़े, और बहुत अच्छे अच्छे धर्मोपदेशक बातें करते हैं। ऐसे लोगों का पाप कथा और सत्संग से भी नहीं धुल सकता है। ऐसे लोगों को सिर्फ हनुमान जी ही इनके पापों का हिसाब करेंगे, एक और किसी स्तर से इनका पाप नहीं जाएगा। इसलिए मित्रों, उन कालनेमियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार कथा में प्रसंग भी आया था कि इंद्र के पुत्र जयंत ने वही अपराध किया था माता सीता के साथ, और भगवान राम ने उन्हें सिर्फ एक आंख का काना करके ही क्यों छोड़ दिया, और वही अपराध रावण ने किया और उसे भगवान ने समूल उसके वंश का नाश कर दिया। तो इसमें व्यास जी ने बड़ा अच्छा व्यासपीठ से इसकी व्याख्या की गई थी। हम समय अभाव में संक्षेप में चर्चा करेंगे कि व्यास जी ने उसमें बताया था इस प्रसंग पर कि नारद जी ने जब भगवान से पूछा तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि जयंत ने दुष्ट कर्म करने के लिए दुष्ट स्वरूप यानी कौवे का स्वरूप धारण किया था, लेकिन रावण जैसा विद्वान व्यक्ति भी माता सीता का हरण करने के लिए एक संत का वेश धारण किया था। छल करने के लिए उसने संत की वाणी बोला था, और जो संत वेश में छल करेगा उसका तो यही हाल होगा, उसके वंश का समूल नाश होना ही चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मुझे सारे जीवों को मैंने बनाया, सारे जीव मुझे अति प्रिय हैं, और उसमें मुझे मनुष्य बहुत प्रिय हैं, और मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में संत बहुत प्रिय हैं। और जो संत वेश धारण करके सनातन धर्म को अपमानित करे, ऐसे लोगों का समूल नाश होना ही न्याय संगत है। तो मित्रों, अपने आसपास उन कालनेमियों को पहचानें और सावधान रहें। उनका जिस तरह से कालनेमी की आत्मा समाज में कुछ लोगों में व्याप्त हो गई है, इसी ढंग से हनुमान जी की
आराधना करने वाले उनके आराधकों पर भी ये जिम्मेदारी आ गई है कि ऐसे काल नेमियों को पहचान करके समाज में उनके स्वरूप को, ऐसे काल नेमियों की हत्या करें जो काल नेमी आत्मा में प्रवेश कर गए हैं, उनको उससे निकाल कर उसकी हत्या करके उस व्यक्ति को शुद्ध कर दें जिसकी आत्मा में काल नेम प्रवेश किया है। ऐसा तभी होगा जब ऐसे काल नेमी स्वरूप वाले लोगों की वास्तविकता समाज के सामने उजागर की जाए। तो मित्रों, ऐसे काल नेमी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ऐसा दिखावा करेंगे, आपके विश्वास को जीतेंगे। इसके बाद विश्वास में लेकर के आपसे भी भावनात्मक रूप से दूसरे से द्वेष करवाने का भी प्रयास करेंगे, दूसरे से लड़ाने का भी प्रयास करेंगे और भावनात्मक लगाव बनाकर ऐसा विश्वास देंगे कि वो आपके लिए सर्वस्व त्याग कर सकते हैं, लेकिन आपकी संगत नहीं छोड़ेंगे। और जब आप ऐसे विश्वास में फंस जाएंगे, वो आपका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण करेंगे और फिर कालनेम का जो कार्य था कि पथभ्रष्ट करके नष्ट कर देना, वो चीज आपके साथ करेंगे। तो हमारा सभी हनुमान भक्तों से अनुरोध है कि अपने आसपास ऐसे कालनेमियों को पहचानें और उनसे सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे कालनेमी न तो गंगा में पाप इनका धुल सकता है, न तो कथा सत्संग में, क्योंकि ये कथा और सत्संग में रहेंगे जरूर, दिखावा करेंगे, बातें बहुत अच्छी अच्छी करेंगे, लेकिन उसको आत्मसात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसे आत्मसात कर लेते तो इनका शायद पाप धुल ही जाता, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन समाज में दिखावा जरूर करेंगे। तो ऐसे कालनेमियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज की भ्रष्टाचार की कुंजी में इतना ही कि ऐसे कालनेमियों के पाप को न तो गंगा मैया धुल सकती हैं, न कथा सत्संग से समाप्त हो सकता है। ऐसे कालनेमियों का हिसाब तो हनुमान जी महाराज ही करेंगे और भगवान के निर्देशानुसार ऐसे कालनेमियों का समूल विनाश, समूल वंश का विनाश होना ये निश्चित है। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें। अगले अंक में भ्रष्टाचार की कुंजी में हम भ्रष्टाचार से जुड़ी राजनीतिक घटनाओं की एक स्टोरी आप सब लोगों के सामने लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।